अस्सलाम वालेकुम। ये हमने मेंसुरेशन टू डायमेंशनल कर ली है और अब हम मूव करते हैं थ्री डी मेंसुरेशन की तरफ। थ्री डी शेप्स जो होती हैं उनकी मेंसुरेशन में एरिया के साथ साथ सरफेस एरिया के साथ साथ वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा। सो थ्री डी शेप्स कौन कौन सी हैं, जिस तरह क्यूब हो गया, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, स्फीयर, इस तरह की शेप्स हैं जिनके हमने पहले फॉर्मूलाज लिखने हैं। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने टू डी मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज लिखे थे और फिर उसकी कुछ प्रैक्टिस की थी। तो ऐसे ही करेंगे अब हम थ्री डी मेंसुरेशन में जो जो शेप्स आ रही हैं उन सब के पहले फॉर्मूलाज हम लिखेंगे जो हम यूज करेंगे और फिर आगे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो शेप आ रही है इट इज क्यूब। और क्यूब में हम जो भी शेप होगी हम उसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वहां पे हमने सबसे पहले शेप टू डी में कौन सी की थी, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, हमने रेक्टेंगल का एरिया करने के लिए उसकी दोनों डायमेंशन, टू डी को इसलिए कहते हैं रेक्टेंगल को कि उसकी टू डायमेंशन होती हैं। सो एरिया के लिए दोनों डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वॉल्यूम के लिए थ्री डायमेंशन होती हैं, हम तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो थ्री डायमेंशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, क्यूब हमने पहले लिख दिया, चले क्यूबॉइड लिखना चाहिए था, पर चले ये भी ठीक है। क्यूब क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है। क्यूब भी एक बॉक्स है, क्यूबॉइड भी एक बॉक्स है, और क्यूब वो भी थ्री डी होता है। ये तो जबरदस्त डिफरेंस हो गया। कोई और। यस, सही कह रहे हैं। एजेस की लेंथ बेसिकली, वो जो क्यूबॉइड की जो आप साइड्स कह रहे हो ना, वो उसमें एज होता है। साइड जो एक फेस होता है वो, अगर आप इस डस्टर को अगर आप देखें तो डस्टर के ये जो फेस है, ये कौन सा फेस है, ये रेक्टेंगुलर फेस है या स्क्वायर फेस है। सो रेक्टेंगुलर फेस है, तो ये फेस रेक्टेंगल है, ये फेस रेक्टेंगल है, इधर भी हर तरफ से ये रेक्टेंगल है। अगर ऑल द सिक्स फेसेस आर स्क्वायर फेसेस, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के कितने कितने फेसेस होते हैं, सिक्स सिक्स फेसेस होते हैं। ऐसे ही है, उन सिक्स फेसेस में इफ ऑल द सिक्स फेसेस आर स्क्वायर फेसेस देन द शेप इज क्यूब। लेकिन अगर उसमें से कुछ फेसेस रेक्टेंगुलर भी हो जाए तो फिर वो क्यूबॉइड बन जाएगा। ऑल सिक्स फेसेस शुड बी स्क्वायर फेसेस फॉर क्यूब। सो क्यूब के सिक्स फेसेस हैं, क्यूबॉइड के भी सिक्स फेसेस हैं, दोनों थ्री डी शेप्स हैं। अगर हमने वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम के लिए हमने, अगर क्यूबॉइड हुआ अगर क्यूबॉइड हुआ तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए, क्यूब की तरफ मैं वापस आता हूँ। क्यूबॉइड की तीन डिफरेंट डायमेंशन होंगी, एक लेंथ, एक विड्थ और एक हाइट, या एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट। जिस तरह रेक्टेंगल के केस में तीनों को टू डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने से एरिया आता है, वॉल्यूम के केस में तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आता है। क्यूबॉइड की थ्री डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो अगर उन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, लेंथ, breadth and height, so that will be the volume of cuboid. Then what will be the volume of cube?
उसकी तीनों डायमेंशन सेम होती हैं, क्योंकि क्यूब की ऑल द फेसेस आर सेम, ऑल द फेस आर स्क्वायर। सो हर फेस का जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो एल ही होगी, सब फेसेस की लेंथ एल होगी, मीन साइड्स की लेंथ एल होगी। सो एल टाइम्स एल मीन दैट विल बिकम एल क्यूब। सो दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया है तीनों की डायमेंशन को, लेकिन क्यूब की तीनों डायमेंशन सेम होती हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब and volume of cuboid is L into B into H. So Alian, what's the difference between cube and cuboid? होता क्या difference shape में? क्यूब की जो चारों साइड्स नहीं, फेसेस कितने होते हैं? स्क्वायर के सॉरी क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के फेसेस 4 होते हैं। क्यूब के कितने होते हैं, क्यूबॉइड के कितने होते हैं? क्यूबॉइड के 5 होते होंगे। अभी इतनी देर में हम क्या कर रहे हैं? क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस सिर्फ, ये कौन सी शेप है? चले ये बताइए, जो डस्टर मैंने उठाया हुआ है, ये रेक्टेंगल है। अच्छा, फिर क्या है? एक मिनट जी, आलियान ही बताएं। ये क्यूबॉइड, ऐसे कितने फेसेस हैं? 6 कैसे यार? तो फिर 4 कैसे बता रहे हैं पहले? ठीक कह रहे थे आपने यार, 4 होते हैं, ऐसे क्यों कंफ्यूज हो गए? आप बताएं। जी, क्यूबॉइड है ये सामने आपके पास, क्यूबॉइड है बॉक्स, सिंपली कोई भी ले लें, क्यूब और क्यूबॉइड कुछ एक ही होगा। उसके 6 फेसेस, ये आपके पास 2 फेसेस हो गए, इस तरह टॉप और बॉटम हो गया, और फिर इधर से और इधर से, ओवरऑल देयर आर 6 फेसेस। वेदर इट्स क्यूब और क्यूबॉइड, इट विल हैव 6 फेसेस। क्यूब के केस में, क्यूब के केस में ऑल द फेसेस आर स्क्वायर फेसेस। ठीक हो गया? मीन जितने भी 6 फेसेस, सब के सब फेसेस स्क्वायर फेसेस होंगे। लेकिन क्यूबॉइड के केस में उनमें से कुछ स्क्वायर भी हो सकते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, सारे के सारे भी रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। मीन अगर एक भी फेस अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो फिर 2 रेक्टेंगुलर होंगे, तो फिर भी वो क्यूबॉइड बन जाएगी। क्यूब के लिए ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर फेसेस। ओके, इसमें जिस तरह हम 2D शेप में एरिया करते थे, 3D शेप, 3D जब शेप्स आएंगी तो हम इसको कहते हैं सरफेस एरिया। मीन सरफेस एरिया क्यों? क्योंकि कोई भी शेप हो, आप जब उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा? वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है और एरिया का क्या मीनिंग होता है? वॉल्यूम, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ एनी 3D शेप? जी, जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं 20 आ गया, या सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं 20, या उसका क्या मीनिंग क्या है? यस, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड। वो जो भी 3D शेप है, वो शेप जितनी सरफेस ऑक्युपाई करेगा, या वो स्पेस जो ऑक्युपाई करेगा, सॉरी, जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो वॉल्यूम होता है उसका। वेयर सरफेस एरिया क्या है? कि वो जो भी शेप है उसके अराउंड जो फेसेस हैं, उन फेसेस का सबका एरियाज का सम। मीन अगर ये क्यूबॉइड अगर मैं ले रहा हूं, एक क्यूबॉइड है, इसके कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 फेसेस का अलग अलग अगर आप एरिया कैलकुलेट करें और उन सबको ऐड करें, यू विल गेट द सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ द सरफेसेस। सब सरफेस का एरिया फाइंड करें, उनको ऐड करें, दैट विल बी द सरफेस एरिया। whereas the volume is the space occupied by that particular object. Okay, so volume का फॉर्मूला हमने लिख दिया, L cube for cube, and volume of cuboid is L into B into H. इसी के साथ surface area, SA means surface area of cube. तो जी बताइए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? आपको हर फेस का एरिया अलग अलग कैलकुलेट करना है, ऐसा ही है, हर फेस का एरिया अलग अलग आपको कैलकुलेट करना है।
अगर आपके पास ये तो हमारे पास एक क्यूबॉइड है ना, अगर ये क्यूब कब बनेगा, जब इसका ये वाला फेस स्क्वायर फेस होगा, ये भी फेस स्क्वायर फेस होगा, ये भी स्क्वायर फेस होगा, टॉप स्क्वायर, बॉटम, ऑल सिक्स फेसेस आर स्क्वायर फेसेस। मुझे ये बताइए, अगर ये फ्रंट ये आपके सामने जो आ रहा है ये स्क्वायर है, सिर्फ इस स्क्वायर सरफेस का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर। सो इस सरफेस का एरिया एल स्क्वायर, ऑपोजिट साइड पे जो एरिया है वो भी एल स्क्वायर, टॉप पे भी एल स्क्वायर, बॉटम पे भी एल स्क्वायर, राइट पे भी एल स्क्वायर, लेफ्ट पे भी एल स्क्वायर। सो हर फेस का एरिया एल स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? इट इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल, मीन 6 टाइम्स करेंगे, सो इट इज 6 एल स्क्वायर। दिस इज द formula to calculate the surface area of cube. Okay, volume of cuboid हो गया L into B into H. Now surface area of cuboid. अगर हम क्योंकि ये एक डस्टर ऑलमोस्ट एक परफेक्ट क्यूबॉइड है, हम इसकी हर डायमेंशन की नेमिंग कर लेते हैं। प्लीज सामने देखिएगा, ये जो सरफेस है ये वाली लेंथ, इसको हम कहते हैं दिस इज एल, लेंथ एल, और ये जो है दिस इज विड्थ या ब्रेड्थ, एंड दिस इज हाइट। सो ये हमने डिसाइड किया कि दिस इज एल, दिस इज ब्रेड्थ बी, एंड दिस इज एच। ओके, फिर ये जो फेस है, इस फेस का एरिया क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा? ये लेंथ हमने कहा था और ये ब्रेड्थ का आधा। सो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? टू दोनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? एल इंटू बी, एल बी। ऐसे ही है, इस सरफेस का एरिया क्या होगा? एल बी। बिल्कुल जो ऑपोजिट पे होगा उसका एरिया भी क्या होगा? एल बी। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2 LB। ये हम टू फेसेस का एरिया फाइंड कर चुके हैं। ओके, अब इस फ्रंट सरफेस को देखें, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। ओके, इसका ये लेंथ कितनी है? एल, और इसको हमने क्या कहा था? एच। सो इस सरफेस का एरिया क्या होगा? 90 डिग्री, एल टाइम्स एच, मीन रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू एच। सो इसका एरिया एल एच, और इस ऑपोजिट साइड का ये भी एल एच, तो ये हो गया 2 LH। सो ये भी हो गया। अब इस तरफ देखिए, ये जो सरफेस है इसको हमने कहा था ब्रेड्थ, और ये कहा था इसको हाइट। सो एरिया ऑफ दिस इज BH, और इस तरफ भी क्या होगा? दैट इज BH। सो BH प्लस BH इज 2BH। So surface area of cuboid is sum of areas of all 6 faces. So उनमें से 2 faces का एरिया LB है, तो LB plus LB 2LB। 2 faces का एरिया LH है, so LH plus LH 2LH। और 2 faces का BH है, so BH plus BH is 2BH। देखिए, फॉर्मूलाज याद होने के बाद अप्लाई भी करने आने चाहिए, थोड़ा सा समझ भी आने चाहिए फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज समझ नहीं आ रहे तो फिर आप नहीं उसको क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नॉर्मली वॉल्यूम के फॉर्मूलाज तो एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं। ईशान, ऊंचा बोले। वॉल्यूम के फॉर्मूलाज तो एज इट इज अप्लाई हो जाते हैं, लेकिन सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज अप्लाई करते हुए थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिस तरह अगर आपको एक कहा जाए कि एक शेप है क्यूबॉइड, ये एक रूम भी अगर ये वाला पार्ट बीच में ना होता तो एक परफेक्ट क्यूब बन सकता था। अगर आपको कहा जाए कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, सो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को हम क्या करेंगे? सिंपली लेंथ, विड्थ और हाइट को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रूम का वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि इस रूम का अगर परफेक्ट ये एक क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करें, तो सरफेस एरिया जो आएगा वो क्या होगा? वो इन 4 वॉल्स, टॉप और बॉटम, इन सब के एरियाज को ऐड, ये एरिया इनका ऐड अप हो के आएगा। अब अगर आपको कहा जाए कि जस्ट 4 वॉल्स का एरिया कैलकुलेट करें, अगर आपको 4 वॉल्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो बताइए इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? 2BH को हटा देंगे, मीन टॉप और बॉटम तो लेंथ और विड्थ, विड्थ नहीं थी, ये लेंथ और ये विड्थ। टॉप और बॉटम तो लेंथ और विड्थ होती है ना,
या यहाँ पे मैंने जिस तरह इधर मैंने एटलीस्ट इधर तो ये पैसा, दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। अगर आप वॉल्स को करेंगे तो वो वॉल्स यूं हैं, तो टॉप एल बी और बॉटम एल बी, लेंथ एंड विड्थ, वो ये आपकी लेंथ है एंड दिस इज विड्थ। तो बॉटम एल बी और टॉप एल बी वो रिमूव हो जाएगा। हाइट्स तो हर किसी में इन्वॉल्व हो रही है। सो ये 2LB इसमें क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2LH प्लस 2BH। अगर आपके पास कहा जाए कि एक ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स का क्या मीनिंग होता है, अक्सर पेपर में यूज करता है ओपन बॉक्स। बॉक्स अगर सिंपली कहे तो आपको समझ आ जाना चाहिए या तो क्यूब है या क्यूबॉइड है, बट व्हाट डज ओपन बॉक्स मीन, टॉप से जो ओपन होगा, बॉटम से ओपन ही। ओपन बॉक्स का मतलब है वो टॉप से ओपन होगा। अगर कोई एक ओपन बॉक्स हो, वॉल्यूम तो उसमें चेंज नहीं होगा ना, सिर्फ वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच ही रहेगा। लेकिन अगर उस ओपन बॉक्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए कहे, सो क्या हमें 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना है, नो 5, क्योंकि टॉप से तो वो है नहीं, टॉप पे वो सरफेस है नहीं, हमें 5 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना है। सो इन दैट केस बताइए मरियम फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर वो ओपन बॉक्स हो, टॉप ना हो, सो आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूला में क्या चेंज करेंगे, सिर्फ ये 2 रिमूव हो जाएगा, मीन लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो बॉटम पे है वो रहेगी, टॉप वाली रिमूव हो जाएगी। सो फॉर्मूला बनेगा LB प्लस 2LH प्लस 2BH। जी क्लियर है। सो इसलिए ये हमें पता होना चाहिए जब फॉर्मूलाज अप्लाई करें, खास तौर पे सरफेस एरियाज के, कि वो डायग्राम टू डायग्राम फिर वो वेरी करेगा। एज सिंपली ये नहीं कि जहां पे क्यूब आया वहां पे फौरन से अप्लाई कर दिया 6L स्क्वायर सरफेस, लेकिन आपको थोड़ा सोचना होगा। सो ये होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड। सो आफ्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड, नेक्स्ट शेप इज प्रिज्म। Volume of prism and surface area of prism. प्रिज्म कौन सी शेप होती है, क्या होती है कि कुछ भी जो आपको पता है प्रिज्म के बारे में बताइए। पैरामिड, पैरामिडिक प्रिज्म नहीं है जी। और आपने क्या कहा, मैं चाहता हूं मैं जो सोच रहा हूँ वो आप बता दें। बताइए जी, प्रिज्म शेप होती क्या है, ऐसा नहीं हो सकता किसी को भी ना पता हो। अच्छा चले ये बताइए कि क्यूब एक प्रिज्म होता है क्या या नहीं, नहीं। क्यूबॉइड एक प्रिज्म है या नहीं, है। क्यूब भी प्रिज्म होता है, क्यूबॉइड भी प्रिज्म होता है जी। क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ आर प्रिज्म। खैर यहाँ पे आगे पता चलेगा कि प्रिज्म, चले प्रिज्म कोई एक जनरल शेप नहीं है कि मैं ये बना के बता दूं और कहूं कि ये प्रिज्म है। प्रिज्म वेरी कर सकता है। प्रिज्म के लिए कंडीशंस क्या है मैं वो डिस्कस करता हूँ, सो दैट प्रिज्म को अच्छी तरह समझिएगा। प्रिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, फिर आप उम्मीद है समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक हार्ड चार्ट ले लें या एक कार्डबोर्ड जिसे कहते हैं लेते हैं, उस कार्डबोर्ड में से मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पीस कट करने लगा हूं। मैं अगले 3 या 4 मिनट में सिर्फ आपको प्रिज्म बताऊंगा क्या होती है, प्लीज इसको समझिएगा, क्योंकि पेपर में कोई ये नहीं बताएगा प्रिज्म ये है, आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करें, एक कार्डबोर्ड लें और उस कार्डबोर्ड को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक कार्डबोर्ड कट कर लें। इस तरह का एक कार्डबोर्ड आप एक हार्ड चार्ट या हार्ड कार्डबोर्ड एक लें और इस तरह का एक उसमें से ट्रायंगल कट कर लें। अब वो ट्रायंगल कट करके अपने पास इस टेबल पे रखें, सुनिएगा प्लीज। अब जब आपने ये कार्डबोर्ड इस शेप का आपने अपने पास कट करके इस टेबल पे रख लिया, इसी तरह का सेम साइज का एक और कार्डबोर्ड कट करें, इसके ऊपर रखें।
एक और कट करें, वो भी उसके ऊपर रखें। आप इस तरह के 100 कार्डबोर्ड्स अराउंड कट करें, सेम साइज के, और उन सब कार्डबोर्ड्स को वन आफ्टर अनदर मीन एक पाइल अप बना देंगे। सो जब वो एक ट्रायंगल सबसे पहले आपने रखी, उसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड उसी साइज का, एक और कार्डबोर्ड उसी साइज का, सो एक पाइल सा बन जाएगा। वो एक जो पाइल बनेगा, आपके माइंड में वो शेप आ रही है, वो कैसी है? उसकी बेस क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। टॉप से अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी टॉप से भी। साइडों से अगर देखेंगे तो 3 रेक्टेंगल्स नजर आएंगे। एग्री कर रहे हैं इस बात पे? इस शेप की खास बात यह है कि टॉप एरिया, टॉप पे जो सरफेस है और जो बॉटम पे सरफेस है वो एग्जैक्टली सेम बन रही है। टॉप पे और जो बॉटम पे सरफेस है वो एग्जैक्टली सेम सरफेस बन रही है। इस ये भी एक प्रिज्म है। प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है कि टॉप और बॉटम, या कोई एक स्पेस, वो टॉप और बॉटम जरूरी नहीं है, इस टॉप और बॉटम को मैं यहां पे कह रहा हूं बेस एरिया, या इसको आप कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इससे जो प्रिज्म बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रिज्म विद बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आगे एक और प्रिज्म की तरफ आ जाए। यहां पे स्टॉप कर दिया, इस केस को, खत्म हो गया। अब एक और मैं केस लेने लगा हूं। आप क्या करें, अब एक कार्डबोर्ड कट करें रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगल का एक कार्डबोर्ड कट करें हार्ड चार्ट से, और उसी साइज के अराउंड 100 कार्डबोर्ड्स कट करें, उस टेबल के ऊपर वन आफ्टर अनदर रखें और एक फाइल बना लें। आपके माइंड में ये शेप आ रही है? मीन रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड कट किया, इधर रख दिया, एक और रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड उसी साइज का कट किया, उसके ऊपर आ गया 2 3 4 5 100 कार्डबोर्ड रख के एक फाइल बन गया। ये जो फाइल बना है ये कौन सी शेप है? इससे पहले कोई इसका नाम आपको बता। ये ये क्यूबॉइड ही पढ़ा है ना आपने अभी थोड़ी देर पहले, ये क्यूबॉइड ही है। सो ये प्रिज्म भी है। इसकी टॉप पे जो रेक्टेंगल आ रही है और बॉटम पे जो रेक्टेंगल है, दे विल हैव द सेम एरिया। टॉप पे जो डायमेंशन है और जो बॉटम पे डायमेंशन है वो एग्जैक्टली सेम है। टॉप पे भी रेक्टेंगल, बॉटम पे भी रेक्टेंगल, और इसके साइड से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 4 रेक्टेंगल्स आपको नजर आएंगे। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। ये कौन सी शेप है? ये जो मैंने अभी बात की है क्यूबॉइड, वो भी एक प्रिज्म था। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी बेस थी वो भी एक प्रिज्म था। अब ये जो शेप मैंने बनाई है, मैंने कोशिश की है कि एक ये ट्रेपीजियम बने। अब आप क्या करें, इसी ट्रेपीजियम का, इस शेप का एक कार्डबोर्ड कट करें, टेबल पे रखिए, उसी शेप का, उसी साइज का, ऑल द डायमेंशन आर सेम, उसी तरह के 100 कार्डबोर्ड्स कट करके एक फाइल बना लें, तो आपके पास एक और फाइल बन जाएगा। इसकी भी खास बात क्या होगी कि जो टॉप पे सरफेस होगी, जो टॉप पे सरफेस होगी और जो बॉटम पे सरफेस होगी, वो एग्जैक्टली सेम सरफेस होंगी, और टॉप और बॉटम का एरिया भी एग्जैक्टली सेम होगा। टॉप पे जो सरफेस है उसकी डायमेंशन और बॉटम की जो सरफेस है उसकी डायमेंशन भी सेम होगी। दिस इज आल्सो अ प्रिज्म। ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्रिज्म विद बेस ट्रेपीजियम। इसकी बेस क्या है? ट्रेपीजियम। ये जो टॉप और बॉटम एग्जैक्टली सेम शेप होती है उसको हम बेस कहेंगे, या उसको क्रॉस सेक्शन कहेंगे। बेस कहेंगे या क्रॉस सेक्शन कहेंगे। एक और लास्ट एग्जांपल। अब आप एक सर्कल, अब आप एक सर्कल शेप में एक कार्डबोर्ड कट कर लें। सपोज उसका रेडियस आपने 3 सेंटीमीटर रखा, और सेम रेडियस 3 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड आप 100 के अराउंड कट करें और उनको ऊपर नीचे रखते जाएं, एक पाइल बन जाएगा। ये जो एक शेप बनेगी वो कौन सी शेप हो? ये एक सिलेंडर बनेगा। दिस इज आल्सो अ प्रिज्म। सो क्या समझे प्रिज्म की क्या क्वालिटीज है? कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है क्या आप ये बना के बता दें कि बस ये प्रिज्म है, इसको याद रखें, ऐसा नहीं है। प्रिज्म वो शेप होगी जिसका, अगर मैं कहूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन टू साइड पे, टॉप और बॉटम पे जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टॉप और बॉटम पे जो डायमेंशन होंगी वो सेम होंगी, और एडिशनली अगर टॉप और बॉटम के अलावा अगर मैं कहीं से मिडल से उस शेप को कट करूं, प्लीज सुनिएगा, टॉप और बॉटम के मिडल से कहीं से उस शेप को कट करूं अगर मैं क्रॉस सेक्शनली, सो कट करने से जो दोबारा ऊपर टॉप पे शेप आएगी
वो भी वही आनी चाहिए टॉप और बॉटम पे है। सो इसको टॉप और बॉटम के एरियाज क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। इन टॉप और बॉटम को कहते हैं बेस सरफेसेस। टॉप और बॉटम को ये भी कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन सरफेसेस, और इनका जो एरिया होता है वो बेस एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा टॉप और बॉटम पे हो, ये राइट और लेफ्ट भी हो सकते हैं। मीन इस तरफ जो एरिया है और इस तरफ एरिया एग्जैक्टली सेम हो, इधर जो डायमेंशन है इधर जो डायमेंशन है सेम हो, उसके क्रॉस सेक्शन कहीं से मिडल से कट करें तो वही शेप बनी चाहिए जो राइट और लेफ्ट पे हो। सो ये भी एक प्रिज्म है इस रूम में। इसका मतलब फिर इस क्यूबॉइड होगा ना प्रिज्म। अब इस क्यूबॉइड को आप प्रिज्म कह सकते हैं। ये प्रिज्म है, इसकी अगर आप बेस ये ले लें, ये बेस सरफेस और टॉप पे जो सरफेस है बिल्कुल सेम एरियाज की है। कहीं से भी कट करें, कहीं से भी कट करें मिडल से क्रॉस करें तो वही एरिया बनेगा। और अगर क्यूबॉइड की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और ये साइड वाला भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। क्यूबॉइड को हर तरफ से हम ले सकते हैं। क्यूब भी इसी तरह एक प्रिज्म बन सकता है, सिलेंडर भी एक प्रिज्म है। इस रूम में कोई प्रिज्म की एग्जांपल बताइए, अगर कोई परफेक्ट नहीं भी है, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी बन सकती है। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड बिल्कुल एक क्यूबॉइड है, तो एवरी क्यूबॉइड इज अ प्रिज्म। अगर बिल्कुल एसी की बात करें तो परफेक्ट तो नहीं है लेकिन बन सकता है। अगर इसका जो फेस एक ओपन हुआ है वो क्लोज करें, अंदर से बिल्कुल सॉलिड हो, देखिए उसको राइट और लेफ्ट से अगर बिल्कुल वो प्लेन हो, मीन थोड़ा सा वो इतना एक्यूरेट नहीं है, अगर आप देखें तो राइट और लेफ्ट से एग्जैक्टली सेम एरिया आ सकता है। क्रॉस सेक्शन कहीं से भी कट करें तो वो बन सकता है, एक्यूरेट नहीं है लेकिन बन सकता है, वो भी एक प्रिज्म बन सकता है। क्लॉक भी एक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी एक प्रिज्म है। सही। डस्ट जितने क्यूबॉइड हैं वो तो प्रिज्म डिसाइड हो गए। सो क्यूबॉइड प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। प्रिज्म एक ऐसा भी हो सकता है जिसकी बेस रेक्टेंगुलर हो, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म। स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म क्या होगा, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म जिसकी बेस स्क्वायर हो, मीन ओवरऑल हो सकता है वो क्यूबॉइड ही बने। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस भी हो सकती है, सर्कल भी बेस हो सकती है, बेस कुछ भी हो सकती है, वो एक प्रिज्म ही होगा। तो एक बात की शेप हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि प्रिज्म की शेप क्या होगी। वैसे एक मेथड तो मैंने बता दिया प्रिज्म को आइडेंटिफाई करने का। एक और मेथड ये भी है, क्या आपको मैं 3D शेप सबके नाम अगर लूं तो उन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यूब को सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्यूबॉइड को सबको पता है कि सिलेंडर कैसा होता है, सबको पता है कि स्फेयर कैसा होता है, सबको पता है कौन कैसी होती है, सबको आइडिया है कि पिरामिड कैसा होता है। अगर इनमें से कोई शेप ना हुई पेपर में तो फिर प्रिज्म होगा। मैं यही शेप्स है ना पेपर में जो आती हैं, ये सारी 3D शेप्स हैं। बाकी सबको अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि प्रिज्म नहीं समझ आया तो जो बाकी जो बच्चे का वो प्रिज्म होगा, बहरहाल आप डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम, सॉरी, जी फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें शेप तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बी ए मीन बेस एरिया। ये बेस एरिया कौन सा होगा, जो भी शेप होगी उसका जो बेस होगा, जिसको मैं टॉप और बॉटम या राइट और लेफ्ट कह रहा हूं, आप उसको बेस एरिया भी कह सकते हैं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। उस सरफेस को बेस भी कह सकते हैं या क्रॉस सेक्शन भी। सो उसका जो एरिया होगा वो बेस एरिया, और या उसको एरिया, उसको उस एरिया को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कह सकते हैं। सो अगर प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, सो इट इज बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट ऑफ प्रिज्म क्या होती है, हाइट ऑफ प्रिज्म क्या होती है, distance between two bases, distance between two cross sections,
अगर टॉप और बॉटम को आपने क्रॉस सेक्शन कहा हुआ है तो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हाइट कहेंगे। अगर वो आपने राइट और लेफ्ट को प्रिज्म आपको क्रॉस सेक्शन आपने कहा या बेस सरफेस का, तो उसके दरमियान जो लेंथ होगी वो हाइट होगी। अगर हम कहें कि ये एसी एक परफेक्ट प्रिज्म बना हुआ है, इसके राइट और लेफ्ट पे अगर ये बेसिस हैं, तो इस एसी की जो लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शन, सो दैट इज बेसिकली द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रिज्म? इट्स डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस। तो ये बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, कुछ लोग सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म करते हैं जिस तरीके से कि जितनी भी शेप्स हैं उन सबको एरियाज को अलग अलग ऐड कर लिया। जो भी शेप होगी हर साइड पे देखे किस तरफ रेक्टेंगल है, कहीं पे ट्रायंगल होगी, सब फेसेस को ऐड कर ले तो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। वो भी ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला भी है जो कि नोट कर ले, समटाइम्स वो क्वेश्चन में ज्यादा हेल्पफुल होगा, विच इज पेरीमीटर ऑफ बेस into height, perimeter of base into height plus 2 times BA, base area. Perimeter of base into height plus 2 times base area. ऐसा करते हैं, जल्दी से फॉर्मूलाज लिखते हैं क्योंकि फिर कल हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। फोर्थ, नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। Volume of cylinder and surface area of cylinder. जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सिलेंडर एक प्रिज्म होता है। सुनिए, थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना कि सिलेंडर एक प्रिज्म है, तो इसकी भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, यू बेस एरिया इनटू हाइट। जरा प्लीज समझिएगा इस बात को। मैंने अभी बताया था कि प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, और थोड़ी देर पहले ये भी बात हुई थी कि सिलेंडर एक प्रिज्म होता है। सो क्या सिलेंडर पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट? सिलेंडर के केस में बेस क्या होती है, क्या शेप होती है? सर्कल। सो सर्कल इज द बेस, सो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो अगर इसका मतलब बेस एरिया क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर इनटू एच। सो फॉर्मूला क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। कौन कौन से? जो टॉप है और बॉटम वो सर्कुलर होते हैं। सुनिएगा प्लीज, जो टॉप और बॉटम है वो सर्कुलर हैं और वो फ्लैट सरफेस उनको हम कहते हैं। लेकिन जो दूसरा अगर आप देखें जो इस तरह होता है, दैट इज दिस इज, ये जो फेस होगा, टॉप और बॉटम फ्लैट होते हैं, सर्कल होते हैं, टॉप पे भी सर्कल बॉटम पे भी सर्कल। और जो थर्ड फेस होता है कर्व्ड सरफेस उसको कहते हैं। तो टोटल कितने फेसेस हैं? 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है। जो टॉप पे फ्लैट सरफेस है उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बॉटम पे जो होता है उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। और किसी को पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच। बिल्कुल ठीक है, 2 पाई आर एच। जी, अलग अलग याद रखने हैं, इस तरह सुनिएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच हिशाम कैसे आए हैं? ये कैसे फेस एरियाज बने हैं तीनों? जी, जो 2 पाई आर स्क्वायर है, टॉप का जो सर्कल का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। अयान जा सकते हैं। टॉप पे जो सर्कल का सरफेस है वो क्या है? सर्कल, पाई आर स्क्वायर।
और बॉटम पे क्या है, वो भी एक सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर टॉप का और बॉटम का पाई आर स्क्वायर, वो क्या बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। अब मुझे ये बताइए, अगर पेपर में क्वेश्चन आए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करें, सो जैनब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। लेकिन अगर पेपर में कहा उसने कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फिर क्या फॉर्मूला होगा, it is only 2 pi rh. Curved surface area of cylinder is only 2 pi rh. ओपन सिलेंडर क्या होता है जी, जिसमें नीचे सर्कल होगा, कर्व सरफेस होगा, टॉप से वो क्या होगा, ओपन होगा। सो उस केस में मुझे बताइए कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा अगर ओपन सिलेंडर है। सो एक पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सो बेस पाई आर स्क्वायर रहेगा और कर्व सरफेस मीन 2 पाई आर एच होगा। सो ओवरऑल उसका फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो ये 4 शेप, इनके प्लीज फॉर्मूलाज आप सबको याद होने चाहिए, कल आप आएंगे तो पहले मैं ये सुनूं।